नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद लाइक या डिसलाइक करना आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी देना। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबरें छपी हुई हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। समाचार पत्र में आने वाली हर एक खबर सही नहीं होती है, उसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, समझाता हूं क्या इसमें सही है क्या गलत है, कब तक परिणाम आ सकते हैं, क्या मुद्दा इस समय छाया हुआ है। सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। आम जनता के मुद्दे को भी उठाता हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएँ, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पीएचडी भी करें आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 28 सितंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुपालन में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नॉन पीएचडी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ल की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 नवंबर 2021 कर दी गई है। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। विज्ञापन कब तक आएगा या अभी तक स्पष्ट नहीं है। विज्ञापन के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। वैसे शिक्षा विभाग में कुछ दिन पूर्व छात्र शिक्षक अनुपात और शिक्षकों की पदों के संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। ऐसे में भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा। प्रदेश में लाखों प्रशिक्षु ऐसे हैं जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षितों के भविष्य को देखते हुए 15 दिन के अंदर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, क्योंकि पिछले 3 सालों में सरकार ने प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया है। लाखों प्रशिक्षु अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा। इसके लिए कई बार ट्विटर अभियान चलाया गया, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार पोस्टर अभियान चलाया गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, फर्जी खबरों से दूर रहता हूँ, सही बताता हूँ। समाचार पत्रों में सब कुछ सही नहीं होता है। कमेटी की रिपोर्ट समाचार पत्रों में सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ रहा था और मेरे द्वारा से कहा गया है जब जब समिति गठित की गई है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलम्ब हुआ है और तब तब पदों की संख्या घटी है। इतना नोट कर लो, जब जब समिति गठित की जाती है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलम्ब होता है और तब तब पदों की संख्या घटती है। हाँ, 51,000 से लेकर 60,000 के बीच में पदों की संख्या हो सकती है, लेकिन विज्ञापन कब आएगा? तो विज्ञापन किसी भी कीमत पर 15 दिसंबर के पहले नहीं आएगा, यानी कि यूपी टेट रिजल्ट आने के बाद ही विज्ञापन को जारी करने की तैयारी है। हाँ, जिससे यूपी टेट के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती परीक्षा में अप्लाई कर पाएँ। लेकिन विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा अभी यहाँ तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा या अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 50-50 का आंकड़ा है। अगर आप लोगों ने परिश्रम किया तो 50 आप में जुड़ जाएगा, अगर आप लोगों ने परिश्रम नहीं किया तो 50 सरकार में जुड़ जाएगा। तो सरकार में जब जुड़ेगा तो भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा और आदर्श आचार संहिता में किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। अगर प्रारंभिक परीक्षा है तो खासकर नहीं होगा, मुख्य परीक्षा है तो हो सकता है। अगली अपडेट है कि निकायों में आरक्षित पदों पर नहीं हो सकेंगी मनमानी भर्तियां। नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। अब भर्ती करने से पहले नगर निकायों को शासन को बताना होगा कि उनके निकाय में आरक्षित वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भरे और कितने खाली हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर निकायों से सभी संवर्गों में आरक्षित व खाली पदों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। नगर निकायों से यह भी पूछा गया है कि केंद्रीय सेवा और अकेंद्रीय सेवा के समूह खा गा व घा के कुल कितने आरक्षित पद हैं। देखिए, इसके संबंध में कार्रवाई आज से नहीं चल रही, लंबे समय से चल रही है। कई बार मैं समाचार पत्रों में इस खबर को पढ़ चुका हूँ, अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। और भर्ती विज्ञापन तो दूर की बात है, भर्तियाँ कब आएंगी निकाय में इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आप लोग वेट करिए, देखते हैं आगे होता है क्या। अगली अपडेट है कि प्रदेश में 2445 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2445 स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 9 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है।
एनएचएम के तहत होने वाली भर्ती में चाइल्ड हेल्थ के लिए स्टाफ नर्स की 599 पद हैं। इसी तरह कम्युनिटी प्रोसेस में 500 पद हैं और विभिन्न प्रकार के पद इसमें शामिल हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पद लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर 2445 पदों पर भर्ती की जाएगी। 20 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो तैयार रहें। अगली खबर की चयन के 6 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। एक तरफ मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसी भी भर्ती के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए, वहीं तमाम अभ्यर्थी चयनित होने के 6.5 माह बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार के द्वारा कुछ भी दावे किए जाएं, कुछ भी वादे किए जाएं, लेकिन कोई भी वादा खरा नहीं उतरता है। मैं आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती 2019 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाया है। और सरकार के द्वारा दावा किया गया था, एक अहम बैठक की गई थी 2020 में सितंबर या अगस्त महीने में, कहा गया था कि कोई भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दे दिया जाए। यहाँ तो बरसों से भर्तियाँ लंबित हैं, 6 महीने तो दूर हैं। अगली खबर की तोहफा, किसानों को पोटास उर्वरक पर 73 रुपये की सब्सिडी। केंद्रीय कैबिनेट ने 50 किलोग्राम के बोरे पर पहली बार तय किया सब्सिडी। आपको बता दें, जो भी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे गैस पर पहले सब्सिडी दी जाती थी, उसे बाद में ख़त्म कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया और गैस के दाम 1000 पार पहुंच गए हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में आपको पोटास पर सब्सिडी दी जाएगी और महंगाई बढ़ा दी जाएगी। देखिएगा, 2 से 3 साल के बाद इससे भी सब्सिडी हटा दी जाएगी और पोटास जो है आपको उसके 1.5 गुने दाम पर मिलेगा। आज ही नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार के द्वारा जो किया जाता है वो दिखाने के लिए, चुनाव है तो आपको सब्सिडी मिलेगा, आपको गैस मिलेगा, आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। देखना, चुनाव के दौरान पेट्रोल के दाम घटेंगे, गैस के दाम घटेंगे, डीजल के दाम घटेंगे। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा वैसे सभी के दाम बढ़ जाएंगे। अगली अपडेट है कि जिलों में 3 साल से जमे अफसर हटाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद, गृह जिले में तैनात अफसरों का तबादला होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लगातार चुनाव पर काम चल रहा है और निर्धारित समय से चुनाव का आयोजन किया जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी भर्तियां हैं लंबित हो सकती हैं। 14 मई 2022 तक विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले चुनाव संपन्न करा के और मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाया जाएगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। अगली अपडेट है कि 3 सप्ताह में 16वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, यानी कि लगातार 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं मात्र 3 सप्ताह में। आप सोचिए, अगर 35 पैसे या 20 पैसे का आंकड़ा लेकर चलते तो 20 मल्टीप्लाई 16, आप बताइए कितने रुपए हुए। आप जोड़ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 3 सप्ताह में इतने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जिस तरह से महंगाई उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में चरम पर है, उसे देखते हुए आम जनता त्रस्त है। अगली अपडेट है कि आवेदन निरस्त होने से परेशान अभ्यर्थी पीएनपी पर जुटेंगे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इधर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। पीएनपी ने आवेदन निरस्त करने की वजह से संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में आवेदन निरस्त करने के लिए जिन बिंदुओं को आधार बनाया है वह लिखा है कि पीएनपी ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया है जिनका उच्च प्राथमिक स्तर का सीटेट प्रमाण पत्र 2014 से पहले का है। इसके अलावा कुल 12 बिंदु नोटिस में हैं जिनके आधार पर आवेदन निरस्त किए जाने की बात कही गई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 12 बिंदुओं को देखते हुए आवेदन निरस्त किया गया है। अब आवेदन जो निरस्त किया गया है, जो कि पीएनपी का कहना है, अब इस पर जो है जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए ऑफलाइन मोड से, वे सब पीएनपी पर जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखना होगा कि पीएनपी के सचिव के द्वारा इस पर क्या जवाब दिया जाता है। अगली अपडेट है कि 16 शहरों के 48 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची। 18 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी पीजीएटी सेकंड और आईपीएस की प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा की तिथि बदलने के लिए ज्ञापन, मैं आपसे बताना चाहता हूं
कि बदलाव की मांग चल रही कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा जहां तक मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है कि प्रदेश की 697 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि पहली पाली में कुल 3,36,371 परीक्षार्थी हैं, जबकि दूसरी पाली में 19,559 अभ्यर्थी हैं। तो अब देखना होगा कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। अगली अपडेट है कि रसोई से कारोबार तक महंगाई की मार। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों के दाम, पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़े हैं। माल भाड़ा भी बढ़ गया है, लागत बढ़ी है, आमदनी घटी है, उत्पादन बनाना मुश्किल हो गया है। तो सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। जब तक सरकार इसे नियंत्रित नहीं करेगी तब तक आम जनता परेशान रहेगी और सरकार को 2022 विधानसभा चुनाव में इसका झटका लग सकता है, इसका असर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रामीण के लोग इससे त्रस्त हैं। मतलब कि ये सरसों का तेल खरीद नहीं पा रहे हैं, कैसे उनकी सब्जी बनती होगी, कैसे उनका दाल बनता होगा, कैसे भोजन करते होंगे, या तो ईश्वर जाने। और उज्ज्वला गैस तो बांट दिया गया, लेकिन 1000 गैस भराने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो गरीब जनता है। सरकार इसके बारे में कब सोचेगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली अपडेट है कि यूपीसीईटी को लेकर यूपीसीईटी जल्द शुरू हो सकती है काउंसलिंग, जिसके संबंध में आधिकारिक नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पिछड़ रहे हिंदी माध्यम के छात्र। हिंदी के कठिन शब्दों की वजह से परीक्षार्थियों को होती है दिक्कत। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। विशेषज्ञों की क्या राय है, विशेषज्ञ किसके पक्ष में बोल रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कहना चाहते हैं, इसके संबंध में कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, वे कब से पिछड़ रहे हैं। 2014 से पिछड़ना शुरू हुए, 2017 तक उनकी सीमा चरम पर आ गई है। तो यानी कि 2014 से उनका ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। 2021 से वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही दयनीय है। मैं आपसे बता दूं, जिस तरह से सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हैं, उसके आधार पर अगर देखें तो मैं सरकार की ही गलती मानूंगा, क्योंकि सरकार के ही कारण लगातार 2014 से 2021 तक हिंदी क्षेत्रीय अभ्यर्थियों की हालत बुरी है। तो फिलहाल सरकार इसमें सुधार कब तक करेगी, सरकार इसका जवाब दे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, उनका ग्राफ कब से गिरना शुरू हुआ है, किस शासनकाल में गिरना शुरू हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है कि 9वीं कॉलेजों में राजनीतिक शास्त्र अंग्रेजी में बंद हो जाएंगे दाखिले, क्योंकि कट ऑफ जो जारी किया गया था उसमें सीटें फुल हो चुकी हैं। तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय की खबर है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज हैं उनके लिए बड़ी खबर है, वहाँ के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अगली खबर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की टर्म 1 बोर्ड परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हें हल करने के लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यह परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से सुबह 11:30 बजे से शुरू होंगी। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अगली खबर यूपी टेट 2021 को लेकर है। यूपी टेट 2021 में लगातार फार्मों की संख्या बढ़ रही है। आवेदन करने वालों की संख्या वर्तमान में 4,10,000 हो गई है, जो कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फाइनल सबमिट 3,70,000 लोगों ने किया है। कल की क्या जानकारी है कल मैं आपको दूंगा। आज की जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।